नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्युजम धर्मनंदनः जीवितुं नार्हता इष्टं विप्रधर्मच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्युजम धर्मनंदनः जीवितुं न अर्हत कृष्टं विप्रधर्मच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्युजम धर्मनंदनः जीवितुं न अर्हत क्लिष्टं विप्रधर्मच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्युजम धर्मनंदनः जीवितुं नार्हत कृष्णं विप्रधर्मच्युताश्रया। अहो ओहो कष्टम, बहुत बड़ा कष्ट आप लोग ने झेला। अहो ओहो अन्यायम, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय भी हुआ। यद्यपि युजम, आप सब लोग धर्मनंदनः, धर्मपुत्र है, जीवितुम, जीते हुए, न अर्हत, योग्य नहीं, कृष्णम, कष्ट के, विप्रधर्म, ब्राह्मण और धर्मों का, अच्युता और स्वयं भगवान का आश्रय, जिनको आश्रय है। तो भीष्म पितामह इस पांडवों के प्रति श्लोक बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हाय हाय, बहुत कष्ट की बात है और बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि आप लोग उन धर्म पुत्र होते हुए भी आप लोग ने जो ये कष्ट सहन किया, यद्यपि आप को विप्र का आश्रय है, धर्म का आश्रय है और स्वयं भगवान के आश्रय में रहते हुए भी आप लोग इतना कष्ट के योग्य नहीं थे, फिर भी बहुत कष्ट से जिए। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं
रूपकदा मह्यं ददाति शपदन्त। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयत गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गोर् मम मन्दमतैर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्रीराधा मदनमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के इस 9वें अध्याय में सनकादिक ऋषि मुनियों को शुद्ध गोस्वामी पाद ये बता रहे हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज का हृदय शोक से अभिभूत था और भगवान की सलाह पर वो कुरुक्षेत्र की यात्रा किए। जिस कुरुक्षेत्र के भीतर अभी भी सरसैया पर उनके कुल के एक वडील भीष्म पितामह सोए हुए थे। भगवान ने कहा कि सुनिश्चित आपके वडील आपका शोक दूर करेंगे। तो जब ये लोग उन कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आए तो उन कुरुक्षेत्र में पड़े हुए उन देवता के समान श्री भीष्म पितामह को देख करके पांडवों ने प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने भी जो अनेक ऋषिमुनि गण के साथ भगवान पधारे थे उन भगवान को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया, ऋषिमुनियों का स्वागत किया और बिल्कुल निकट बैठे हुए अत्यंत उन प्रेम पूर्वक भीष्म पितामह ने उन पांडु पुत्रों को देखा। जो पांडुपुत्र उनके बचपन से ही कष्ट झेलते आ रहे थे, उनको देख करके उनकी आंख में पानी आ गया। बड़े प्रेम से उनकी ओर देख करके वो कहने लगे, अहो कष्टम अहो अन्यायम। बोले आप लोग ने जो वनवास में कष्ट सहन किया उन कष्ट के आप लोग योग्य नहीं थे। क्यों? तो बोलते आपको विप्र का आश्रय था। आप हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करते आ रहे हैं और ब्राह्मणों के पूजक व्यक्ति जो होते हैं उनको कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए संसार में। और न केवल ब्राह्मण
आपके द्वारा पूजित थे, बल्कि धर्म का आपको आश्रय था। धर्म का आचरण जो व्यक्ति करते हैं, शास्त्र लिखते हैं कि उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षति। जो व्यक्ति धर्म का रक्षण करता है, धर्म के नियमों का पालन करता है, धर्म उनका रक्षण करता है, उनको दुखी नहीं होने देता है। और कर्म का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिनको विप्र का आश्रय है, ब्राह्मण लोग कैसे कर्म करना चाहिए वो सदैव बताने वाले हैं, इसलिए पाप कर्म ब्राह्मण लोग करने नहीं देते। बोलते आपको ब्राह्मण का आश्रय है, स्वाभाविक दोष से निवृत्ति होता है ब्राह्मण के आश्रय में, और धर्म तो आपका स्वभाव है, क्योंकि स्वयं धर्मनंदना युधिष्ठिर महाराज उन धर्म के अंश से कुंती जी को प्राप्त था, तो उनको साथ लेते हुए सभी पांडवों को धर्मनंदना कह करके भीष्म पितामह बोल रहे हैं, क्योंकि वड़िल वही है। और तो और कहते हैं अच्युत आश्रया अपि। अच्युत कहते हैं भगवान को, जिनको भगवान का आश्रय था फिर भी कष्ट और अन्याय, अहो कष्टम और अहो अन्यायम, दो बार बोले, कष्ट वनवास का और अन्याय। बड़ी सभा में उनकी कुल वधू का इज्जत है ना, अन्याय, उनके साथ अन्याय हुआ था, तो बोलते हैं इसके आप लायक नहीं थे, लेकिन आप कष्ट झेले। एक आचार्य बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा करते हैं, हम लोग इस श्लोक को थोड़ा गौर से समझेंगे, उनके बाद में आगे बढ़ेंगे, तब विषय वस्तु समझ में आएगा। वो कहते हैं कि तद अभिभाषणम एवं दर्शते अहो इति एकादशवी। 11 श्लोक उनके लिए बोल रहे हैं, अहो कष्ट के लिए, किस प्रकार उनको कष्ट हुआ था और किस प्रकार उनके साथ अन्याय हुआ था, और किसका उनको आश्रय था, धर्म का, अच्युत का और विप्रो का आश्रय था। इस विहड़ संसार है, विहड़ का अर्थ होता है ये अत्यंत भयावह संसार है। इन सबका आश्रय होते हुए भी ये लोग दुखी थे। एक आचार्य समझा रहे हैं कि बीज स्वभाव क्षेत्राणाम धर्म अधर्म तथा पुमान न सुखम दुखम च लभते कर्म मार्गेण न अन्यथा। कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति जैसा बीज बोता है अपने स्वभाव के कारण, जैसा बीज बोता है उसी प्रकार वो पाता है। ये तो न्याय है। कहते हैं बीज स्वभाव क्षेत्राणाम, जैसे खेत में जिस जैसा बीज डाला वैसा वृक्ष आएगा, उसी प्रकार ये शरीर रूपी क्षेत्र है हमारे पास, जीव इससे कर्म करता है, और इस कर्म में पाप कर्म किया तो पाप का बीज बोया, उसी से निकलेगा, क्योंकि उसी को कष्ट मिलेगा। बहुत सुंदर श्लोक है, ये कर्म का सिद्धांत बताने वाला श्लोक है। वो कहते हैं कि क्षेत्राणाम धर्म अधर्म तथा अपमान, इस संसार में व्यक्ति अपने क्षेत्र से अर्थात ये शरीर से धर्म और अधर ये दो प्रकार का आचरण करता है। अनेक लोग अधर्म का आचरण करते हैं और कुछ लोग धर्म का भी आचरण करते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार धर्म के द्वारा सुख और अधर्म के द्वारा दुखी हुआ करते हैं, और न अन्यथा कर्म मार्गेण लभते। इस कर्म मार्ग में अन्य कोई कारण नहीं है दुख का। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इत्यादि ये कहते हैं, ये शास्त्र वचन होते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि युष्माकम बीज दोषस्तु न अस्ति थी। आप लोग को कोई कर्म का दोष नहीं है। कैसे जान लिया आपने? भीष्म पितामह महान विज्ञ व्यक्ति थे। वो व्यक्ति को देख करके समझ पाते थे
कि एक अधर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति है कि धर्म का, हाँ? और वो तो उनके साथ रहे। और धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं कहा, जिससे उनको कष्ट होगा। सब लोग दुर्योधन बोलते थे, उसका नाम सुयोधन था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको सुयोधन बोलते थे हमेशा। एकमात्र युधिष्ठिर के अलावा सब लोग उनको दुर्योधन बोलते थे, क्योंकि वो दुष्ट बुद्धि का था, है? उनको भी वो कभी कष्ट लगेगा, है? विष्णु पितामह ये सारी बात जानते थे, क्योंकि बचपन से उनके साथ थे। उस कथा को आगे के श्लोक में वो कहेंगे, कहते हैं कि युष्माकम बीज दोषस्तु न अस्ति एव सूचयन् संबोधयति। हे धर्मनंदना, ये संबोधन जो धर्मनंदन संबोधन दिया है उसका अर्थ साक्षात धर्म के अंश से युधिष्ठिर महाराज कुंती को प्राप्त थे। ऐसे धर्म पुत्र कभी भी अधर्म का आचरण करेगा नहीं, इससे संबोधन देते हैं इस श्लोक में, हे धर्म नंदना। यद्यपि युधिष्ठिर एवं धर्म पुत्र तथापि तत्प्रबोधन स्थिता इति। कहते हैं कि यद्यपि कुंती जी को एक धर्म के अंश के रूप में युधिष्ठिर महाराज प्राप्त है, लेकिन उन सभी पांडवों उनके ही जैसे थे, उनके भाई। वो कभी भी दूसरों को कष्ट में डाल करके सुखी होने वाले नहीं थे। तो हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, दूसरा कोई कष्ट जलता है तो हम लोग आनंद खुशी होता, हाँ बस बस ये चाहिए था। दूसरे का कष्ट देख करके जब हम आनंदित होते हैं, उसका अर्थ हमारा स्वभाव विकृत है, प्राकृत नहीं है। प्रकृति ये है, स्वभाव यह होना चाहिए सज्जनों का कि दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना और दूसरे को दुख को देख करके दुखी होना, ये स्वभाव होना चाहिए। ये स्वभाव रहेगा तो जीव को कष्ट नहीं मिलेगा। यद्यपि कहते हैं कि आप धर्म के पुत्र हैं और आप कभी भी दूसरे को दुखी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अहो आश्चर्यम इति, ये बहुत बड़ा आपके लिए आश्चर्य का बात है। मैं जब से देख रहा हूं तब से आप लोग दुखी हैं। अंत में भीष्म पितामह बोल रहे हैं, हाँ? ये तो भीष्म पितामह अभी इस संसार को छोड़ने जा रहे थे, उस समय की घटना है। युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े हुए, दुख के साथ बड़े हुए, कष्ट ही कष्ट, और उनके घर में उनके शत्रु थे। बाहर शत्रु है तो कोई भय नहीं, घर में शत्रु थे, और स्वयं राजा जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, दुर्योधन इत्यादि, और राज्य उनके पास था, और वो उनको दुख दे रहे थे। तो कहते हैं क्या हो इति आश्चर्य, ये जो अहो शब्द है ये आश्चर्य के बारे में लिखा गया, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अच्छा क्या आश्चर्य है? बोले वनवास क्लेशम स्मृत्वा आह अहो कष्टम, उन वनवास में जो उन लोग ने कष्ट झेला, इतिहास साक्षी है। आज भी कोई व्यक्ति युधिष्ठिर या पांडवों के प्रति जो कष्ट हुआ उनको सुनेगा महाभारत से, वो लोग रो पड़ेगा, उतना कष्ट मिला उनको, उतना दुख मिला उनके जीवन में, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं। अपने के प्रति दुर्भाग्य मेरा को बहुत बड़ा दुर्दैव है, ऐसा हमेशा युधिष्ठिर महाराज बोलते थे। और धौम्य इत्यादि महान ऋषिगण उन वनवास में जब विपत्ति आता था तो युधिष्ठिर महाराज रो पड़ते थे। इतने बड़े राजा और इतने बड़े धैर्यवान होते हुए भी, तो धौम्य जी उनको समझाने के लिए बहुत बहुत कथाएं बताया करते थे, अनेक कथाओं से सांत्वना देते थे। इतना कष्ट था, इसलिए भीष्म पितामह सारी बात जानते थे। धौम्य उनको बताते थे कि लोग इतना कष्ट में हैं और आप राज्य के एक वडील हो, आप राजा को समझा नहीं सकते हैं। भीष्मदेव बोलते थे मैं कितना समझाऊं, ये लोग को पास ज्ञान चक्षु नहीं है, बाप बेटा दोनों अंधे। बहुत कष्ट हुआ। बोले वन को कष्ट देकर के अहो कष्टमिति, और कहते कच्च ग्रहण आदि हेलनम स्मृत्वा आह अहो अन्यायम इत्यादि। कहते कि द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीट करके उनको सभा में लाई गई। उस टाइम वो ऋतुमती थी,
कोई पुरुष के दर्शन के योग्य नहीं थी। और उस समय उनको घसीट करके बाल पकड़ करके दुर्योधन सभा में घसीट कर, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सारा जगत जानता है उन अन्याय को। ये बहुत बड़ा कष्ट का बात हुआ है। कहते हैं कि एक बहुत आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि क्लिष्टम दुखम यथा भवति तथा यूयम जीवितम न अर्थ। कहते जिस प्रकार तुम लोग कष्ट से जिए, उन कष्ट के योग्य आप लोग थे नहीं। मैं जानता हूं, मैं जानता नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आपको कष्ट होना ही नहीं चाहिए, कष्ट के योग्य आप नहीं थे, लेकिन तिस पर भी आपको क्लेश हुआ। अच्छा, क्यों योग्य नहीं थे? यदि यस्मात् विप्रा धर्म अच्युत श्री कृष्ण आश्रयो यशाम ते तथा बोता। बहुत समझने लायक बात है। जो विप्र का आश्रय लेते, धर्म का आश्रय लेते और भगवान का आश्रय लेते, उनको कभी दुख नहीं होता है इस संसार। उन एक एक के कारण दुख नहीं होगा। केवल विप्र का जिन्होंने आश्रय लिया है वो दुखी नहीं हो सकता है, या धर्म के आश्रय में वो दुखी नहीं। तीन आश्रय था इन पांडवों को, कोई कमी नहीं था। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहते तथा भूता यूयम इति अर्थ। आप लोग ऐसे हैं जिनको धर्म अच्युत और विप्रो का आश्रय था। कहते विप्राद्य एक आश्रय तो अपनी क्लेशम न प्राप्ति थी। कहते एक का, तीन में से एक का आश्रय किसके पास है, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। पुनः स्त्री आश्रिता नाम क्लेशा योग्य थी अव्यक्तव्यम इति भाव। कहते फिर पुनः तीनों का आश्रय आप लोग को था। ये तीन स्वभाव दोषों अपनी निराकृत। कहते हैं कि आपके स्वभाव दूसरों को दुख देने का नहीं है, आपको दुख मिलता हुआ मैं देखा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और वो ऐसा करते हुए वो दुखी हो रहे हैं। भीष्म पितामह तब आगे के श्लोक में कहते स्थिते अतिरिक्त पांडव वृत्ता बाला प्रजावधु युष्मत कृत्य बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कुवती मुहुर। कहते हैं कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे और आपके पिताजी अतिरथी थे। अतिरथी का अर्थ अनेक रथियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। उन पांडु का जब आप लोग बच्चे थे तब तक उनका देहांत हो गया, और उन देहांत के बाद में कुंती आप लोग को लेकर के राजमहल में आई। भारत सब लोग जानते हैं, महाभारत इसी को बोल रहे हैं। कहते हैं तभी से लेकर के तो बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कुवती मुहु। कहते बारंबार वो छोटे छोटे बच्चे वाली कुंती और आप लोग एक साथ में जो दुख उठाए, जो कष्ट उठाए, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है राजमहल में। क्या क्या योजना करते थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन उनको मारने के लिए, लेकिन भगवान जिनकी रक्षा करना चाहते हैं उनको कौन मार सकता है। किसी न किसी प्रकार वो भगवान अच्युत उनको बचा लेते थे। लेकिन ये कष्ट के साथ जो जीवन बीता उनके लिए शोक कर रहे हैं। कौन शोक कर रहे हैं? भीष्म पितामह। किसके लिए? पांडवों के लिए। पांडव कष्ट के योग्य थे, बहुत अच्छे लोग थे। लोग सोच रहे अरे यहाँ अच्छे लोग ही दुख पाते हैं, हम लोग अच्छे हैं तो हम लोग दुख पाते हैं, इसलिए बुरा होना चाहिए, हम लोग बुरा हो जाए, अच्छे लोग को कष्ट मिलता है। कभी नहीं। ये एक आश्चर्य कौन बोल रहे हैं? भीष्म पितामह जैसे विज्ञ व्यक्ति आश्चर्य बोल रहे हैं, उसमें कुछ बात है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अब आगे पता चलेगा कि वो क्या बात है। कभी भी अच्छे लोग दुखी नहीं होते हैं संसार में। इसलिए अच्छाई का, भलाई का आचरण जो व्यक्ति करता है उनको भलाई मिलेगा ही। ये तो नियम है, कर्म का यही नियम है, संसार का यही नियम है। ये कर्म के कारण चलने वाला संसार है। अपने कर्म का फल सब लोग भोगते हैं। जो कष्ट देता है उनको कष्ट मिलता है।
और जो दूसरे की भलाई करते हैं उनको भलाई होती है, उनकी भलाई होती है। इससे कभी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ना यहाँ अच्छे लोग कष्ट में होते हैं इसलिए हम लोग बुरे हो जाए। नहीं, ये कलयुग का कमाल है। ये जो अभी वर्तमान में जो बुरे लोग जो सुख उठा रहे हैं उनको सुखी दिखा करके कलयुग दूसरों को बुराई करने में प्रेरित करता है। ये कलयुग का चाल है, इससे बचना चाहिए। बड़े बड़े पंडित व्यक्ति का बुद्धि भी यहाँ पर फेल कर देते, विफल हो जाती है कलयुग को समझने में। यद्यपि सिद्धांत सिद्धांत है, लेकिन कलयुग के कारण एक थोड़ी देर के लिए चमकने वाला व्यक्ति लेकिन उनकी चमकार से लोग दंग हो जाते हैं, है ना। बड़ा पापी व्यक्ति लेकिन बड़ा सुखी व्यक्ति, सुख माने धन संपत्ति इत्यादि उनके पास बहुत है, उनको हम लोग सुख समझते हैं, लेकिन उनको पर्सनल कितना दुख है पूछने पर पता चलेगा कि वो कितना कष्ट में। बाहर से हम लोग को दिखाई पड़ेगा धन है, कोई कमी नहीं है, यश है, यह है, वह है, सब कुछ है, होने दो, तथापि भी वो कितना कष्ट में है और आगे उनको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। और उनके प्रति सज्जन लोग तुरंत आश्चर्य करेंगे, अरे ये जैसे जी रहा है वो आगे बहुत कष्ट भोगेगा। लेकिन जिनके पास बुद्धि नहीं वो देखेगा, ओह ये तो सुख से जीता है, जो चाहिए वो खाता है, उनको जो चाहिए वो खाना है क्योंकि पैसा है उनके पास, खाने दो। तो पाप खाता है तो बुराई इकट्ठा कर रहा है ना। लेकिन कलयुग को समझना बहुत कठिन है। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज वगैरह कलयुग में हुए, लेकिन कलयुग की शुरुआत में थे। उस टाइम कली इतना नहीं, वो द्वापर के एंड में, सॉरी, भगवान जाने के बाद कलयुग आया, द्वापर का एंड था, कलयुग शुरू भी नहीं हुआ था। ये उस समय की घटना है। और ये लोग दुख झेल रहे थे। तो कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तुमने और तुम्हारी माँ ने जो कष्ट सहन किया है वो एक अद्भुत घटना मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, इसके कहते हैं कि सर्वम कालकृतम मन्य भवताम च यद अप्रियम सपालो यदवस्य लोको वायु रिव घनावली। कहते जिस प्रकार ये जो बादल, घनघोर बादल वायु के बस में रहते हैं, उसी प्रकार संसार का प्रत्येक जीव इन काल के बस में है। मैं तो समझ रहा हूं कि ये काल के द्वारा आपको ये कष्ट मिला है, बाकी कष्ट के योग्य आप थे नहीं। अच्छा, काल कौन है रे? काल है कौन? काल तो सामने खड़े हैं, काल का तो आश्रय था उन लोग को। इसलिए एक आचार्य प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत सुंदर है। एक एक करके एक एक जो प्रश्न हो रहा है बहुत सुंदर है। वो कहते काल कृतत्वेन शोकम वारयति सर्वमिति द्वाभ्याम भवताम अपि यद वसे यस्य वशवर्ती। काल के गाल में सब लोग है, काल के बस में सब लोग है, ये कह रहे हैं। पूरा विश्व कोई भी हो, समय के बस में सब लोग है, समय सबको सब कुछ कराता है। लेकिन ये लोग तो समय के अनुसार कुछ नहीं किए थे। समय आने पर कष्ट झेले बस। तो क्या सुख का समय ही काल ने नहीं दिया क्या? अच्छा, वो काल है कौन? ना, साक्षात कृष्ण तो काल है ना, उनका तो उनको आश्रय था। आश्चर्य, इसीलिए भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति आश्चर्य करते हैं, फिर भी काल का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि ये काल के कारण ये सब हुआ है। आइए, एक आचार्य बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं इनके, ननु तरी कथम अस्माकम क्लेश तत्कारणम प्राचीन अर्वाचीन किम अपि पाप अपश्यतम वक्तुम समर्थ एवं लोकोक्ति इतिहास सर्वम इति। कहते हैं कि देखिए, काल क्या बिगाड़ेगा? अगर व्यक्ति का अच्छा कर्म है, ये तो लोकोक्ति है,
लोग सब जानते हैं, तो काल क्या बिगाड़ेगा हमारा? तो कहते ननु कालो ही, कैसे ननु कालो ही प्रारब्ध सुख दुख भोगियोर एवं अधिकरणम एवं। हम जानते हैं कि काल ही सुख दुख जीवात्मा के पास लाने वाला है। काल माने समय, समय से जीव को सुख और दुख, लेकिन वो तो कर्म के अधीन है ना।